Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो है वेक्टर का फोर्थ पार्ट चलेगा। हमने पीछे वाले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकली मेथड पढ़ा था हमने, वेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे आप? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमने कल भी पढ़ा था पहले वाली वीडियो के अंदर भी कि एनालिटिकल मेथड निकालेगा मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स हैं कुछ एंगल पे काम करें, उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो आपका कौन निकालेगा? एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में तो क्या था आपके पास? ग्राफिकल मेथड के अंदर आपने देखा वेक्टर क्या शो करे, रिजल्टेंट कैसे दिखाई देगा, कैसे हम उसको ड्रा करेंगे। अब आता है आपके पास एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड आपको रिजल्टेंट देगा। तो पहले हम निकाले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए सेम मेथड से ही रहेगा पैरेललोग्राम के लिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट में है वेक्टर ए। हमारे पास क्या है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एट एंगल थीटा। हमने पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ा था पहले भी कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, टेल टू टेल। तो हमें यहां से इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एंगल रहेगा आपका थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल थीटा रहेगा। और हमने पढ़ा था कि फ्री टेल और फ्री हेड को हमें ज्वाइन करना है। ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा आर। ये क्या शो करेगा? रिजल्टेंट है आर। और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रा कर देते हैं हम। अब इन पॉइंट्स को नाम देते हैं ओ पी एस टी। ये पॉइंट्स हमारे पास हो गए ओ पी एस और ए टी। यहां पर जो एस टी है ये परपेंडिकुलर है। अब ओ से पी, ओ पी क्या हमारा? ओ पी इज इक्वल टू ए है। ओ पी किसके इक्वल है? ए के। जो आपके पास पी टी है, पी टी आपका वेक्टर बी है। अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ओ टी हमारा रिजल्टेंट आर है। ओ टी का हमारा रिजल्टेंट आर गिवन है। तो हमने ट्रायंगल ली, एंगल थीटा लिया, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं। अब यहां पर एंगल्स अल्फा बीटा हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं आर। तो रिजल्टेंट के लिए आपके पास यहां पर ट्रायंगल है आपके पास ओ एस टी, राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एस टी। इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये आपका आंसर शो करेगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें जो वैल्यूज हमने जो आर्म्स हमने यूज किए उनकी वैल्यूज का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन वैल्यूज को निकाल दें। ओ एस ट्राइंगल आपके पास है ओ एस टी। कौन सी ट्राइंगल आपके पास है? ट्राइंगल ओ एस ए टी। अगर आप ट्राइंगल ओ एस टी ले तो यहां पर एस टी आपके पास गिवन नहीं है, आपके पास पी टी गिवन ना कि एस टी गिवन है। तो हमें सबसे पहले एस टी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था हमें किस ट्राइंगल का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल लेंगे पी एस टी। कौन सी ट्राइंगल लेंगे आप? अब पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी। ट्राइंगल एंगल के सामने हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमें रिक्वायरमेंट है एस टी। हमें क्या निकालना है? एस टी। गिवन क्या है? पी टी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है। तो एस टी इज इक्वल टू पी टी साइन थीटा। एस टी एज इट इज। पी टी किसके इक्वल था हमारा? पी टी इज इक्वल टू बी था। तो बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम इसको। ये तो आपके पास हो गया, पी टी तो आपके पास आ गया, आपके सॉरी एस टी जो आपके पास आ गया वो आ गया बी साइन थीटा। अब हमें निकालना पी एस को। किसको निकालना है? पी एस को। अगर हम पी एस को निकालते हैं बेस, क्योंकि एंगल सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, पी एस बेस हो गया आपके पास। गिवन क्या है? पी टी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? कोस थीटा। तो यहां से पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? पी टी कोस थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर पी टी किसके इक्वल है? जो पी टी हमारा वो बी के इक्वल है। तो क्या रहेगा? बी कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो आपने स्मॉल ट्राइंगल पीएसटी से आपने एसटी और पीएस को निकाल लिया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं हमारे
राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल रहेगी आपके पास? OST। इसके अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस से थ्योरम लगाएंगे। तो OST, OS प्लस OS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर रहेगा। OT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। आपने रिजल्टेंट R निकालना था, हमारे पास ट्राइंगल है OST। पाइथागोरस थ्योरम हमने इसके अंदर लिखी, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो OT स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OT स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। OT R है हमारा, R स्क्वायर। O से लेकर T हमारा क्या R है, तो R स्क्वायर रख लेते हैं। O2S OS किसके इक्वल है? OP प्लस PS। OS हमारा किसके इक्वल होगा? OP प्लस PS। जो OP है O2P वो तो हमारा B के इक्वल है, और P2S PS की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी B कोस थीटा, सॉरी यहां पर A है। OP हमारा किसके इक्वल है? A के इक्वल है, A का स्क्वायर A प्लस PS हमारा किसके इक्वल था? B कोस थीटा, तो यहां क्या रख दो? B कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ST हमारा जो आया था वो आया था हमारे पास B साइन थीटा। ये क्या आया था हमारे पास है? B साइन थीटा, तो B साइन थीटा स्क्वायर R स्क्वायर एज इट इज। A प्लस B स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। B की जगह क्या? B कोस थीटा, तो B कोस थीटा, सॉरी यहां पर भी स्क्वायर होगा, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये आपके पास A प्लस B का स्क्वायर ओपन होगा, प्लस क्या रहेगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या रहेगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? कंप्लीट के लिए रूट हो जाएगा। A स्क्वायर एज इट इज प्लस B स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। एक तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से B स्क्वायर क्या आएगा? कॉमन। तो क्या रहेगा यहां पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, ये आपके पास रहेगा एज इट इज। तो R इज इक्वल टू, R किसके इक्वल होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो इसको हम 1 पुट करें तो 1 इंटू B स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2AB कोस थीटा, ये आपके पास रिजल्टेंट रहेगा। तो हमने क्या किया? OST ये आपके पास क्या थी? ट्राइंगल थी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाया हमने, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का रूट रहेगा आपके पास में। अब ये तो आपके पास रिजल्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में, जो आपके पास बहुत सारे यूनिट्स के अंदर भी यूज होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अगर आपको टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, जैसे टू फोर्सेस का रिजल्ट निकालना है, टू डिस्प्लेसमेंट्स हैं अलग अलग हैं आपके पास में, टू एक्सेलरेशंस हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपके पास रिजल्टेंट के लिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा स्क्वायर रूट रहेगा, ये आपके पास रिजल्टेंट रहेगा। अभी आपके पास में रिजल्टेंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमने पढ़ा था एंगल्स, क्या निकालने हैं? एंगल्स। एंगल किसके साथ क्या बनेगा? रिजल्टेंट का एंगल A के साथ क्या बनेगा? रिजल्टेंट का एंगल B के साथ क्या बनेगा? क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि रिजल्टेंट का A के साथ एंगल कितना है। तो आपके पास ट्रायंगल कौन सी थी? OST। कौन सी ट्रायंगल थी? OST। मान लेते अल्फा एंगल, लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद A। ये अल्फा एंगल आ गया किसका? A का। किसके साथ है? R के साथ। रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया A के साथ वो है अल्फा। एंगल के सामने क्या आएगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा ST है, और बेस कौन रहेगा ट्रायंगल के अंदर? OS। अगर मैं यहां से टेंजेंट अल्फा निकालता हूं, टेंजेंट क्या होगा ट्रायंगल के अंदर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ST। बेस कौन है आपके पास? O2S
ओ एस, टेंजेंट अल्फा एज इट इज, एस टी आपका किसके इक्वल आया था, बी साइन थीटा के, और ओ एस, ओ टू एस क्या था आपके पास, ओपी प्लस पी एस, ओ पी तो आपके पास ए के इक्वल था और पी एस आपके पास था बी कोस थीटा, जो आपने फाइंड आउट किया था यहाँ पे पीछे। तो ओ एस किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस ए बी कोस ए थीटा, ये आपके पास एंगल रहेगा अल्फा रिजल्टेंट का विद ए। अब इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा आपके पास, अगर एंगल ए के साथ बना है, एंगल किसके साथ बना है, ए के साथ, एंगल आपका है ए के साथ, तो यहां स्टार्टिंग होगी बी के साथ, बी साइन थीटा बाई ए प्लस ए बी कोस थीटा, ए से एंगल बना है तो बी से स्टार्ट हुआ, और जिसके साथ एंगल बना वो फ्री रहेगा, कौन फ्री रहा, ए फ्री रहा, बी यहां पर बाउंड है साइन के साथ और कोस के साथ, एंगल ए के साथ है स्टार्टिंग बी से होगी, और एंगल बी के साथ होता स्टार्टिंग ए से होती। जैसे यहां पर अगर ये बीटा एंगल बनता है, बीटा इज द एंगल ऑफ आर विद बी, बी के साथ एंगल बीटा, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस ए थीटा। एंगल बी के साथ बना, जब एंगल बी के साथ बना तो स्टार्टिंग किसके साथ होगी, ए के साथ, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कोस ए थीटा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये है, रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो ये रहेगा, और अगर आप एंगल निकालते तो फॉर्मूला ये रहे। दो एंगल्स आपके पास, अगर आप नीट वगैरह के लिए आईआईटी के लिए तैयारी करेंगे तो आपको दो फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक मीनिंग याद रखना, ए और बी वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ ए और बी का मीनिंग ये नहीं कि वो ए और बी ही हैं, आपके पास फोर्स भी हो सकते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वही ए और बी की जगह पे आएगी। फोर्स आता तो ए और बी की जगह फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए और बी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आएगी। तो आपके पास ये जाना है, ए और बी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी आपकी यूज हो सकती है, और ये उनका एंगल्स रहेगा। अगर एंगल ए के साथ है तो स्टार्टिंग बी से, और एंगल बी के साथ है तो स्टार्टिंग ए से रहेगी। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।